राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी शुभ कर्मी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शुभ कर्म सो जानिए हिंसा उपजे नाई रामचरण हिंसा बनिया शुभ अशुभ होई जाए। महापुरुष अपने को समझा रहे हैं कि सब बोलते हैं कि शुभ कर्म करो शुभ कर्म करो शुभ कर्म, लेकिन शुभ कर्म होते क्या है? शुभ कर्म बोलते कि अच्छे कर्म शुभ कर्म करो। तो महापुरुष हमारे शुभ कर्म किसको बोलते हैं कि शुभ कर्म वो है जिसमें हिंसा नहीं उपजे। भगवान के लिए फूल तोड़ा और फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाना तो शुभ कर्म था, लेकिन जो तोड़ा उसमें हिंसा हो गई तो फिर वो शुभ रहा नहीं, वो शुभ रहा नहीं, वो उल्टा काम हो गया, हिंसा कर दी। इसलिए महापुरुष फरमारे कि शुभ कर्म किसको जानो कि शुभ कर्म उसको जानो जिसमें हिंसा नहीं उपजे। रामचरण हिंसा बढ़िया शुभ अशुभ हो ही जाए। अपन कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उसके अंदर हिंसा है, जल चढ़ाया जल में जीव मर गए, जल में चींटियां मर गई, तो वो शुभ अशुभ में बदल जाएगा, वो शुभ कार्य अशुभ में बदल गया। इसलिए महापुरुष फरमारे कि शुभ कार्य वो है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं बने। रामचरण शुभ कर्म का कोई न जाने भेव, ये अंधेरो चक नहीं भी भूला गुरुदेव। रामचरण शुभ कर्म का कोई न जाने भेव। अपने को हमारे हर कोई बोलता है शुभ करो शुभ करो शुभ करो, लेकिन शुभ कर्म का भेद कोई जाना नहीं। शुभ कर्म किसको कहते हैं इस बात को जानते नहीं है। कारण क्या है कि हृदय में अंधेरा है, हृदय की आंखें खुली हुई नहीं है। भी भूला गुरुदेव, और गुरु की शरण में कभी गए नहीं, गुरु की बात कभी मानी नहीं। अपना तन मन को कसे सो शुभ लागे ठोर, रामचरण वे अशुभ हैं हते आत्मा और। अपना तन मन को कसे सो शुभ लागे ठोर। महापुरुष मारे अपने तन और मन को कस के और जो भक्ति करेंगे जब तो वो शुभ होता है, वो ठोर है। और किसी के साथ अन्याय किया, भाई यहाँ आने वालों को मारने हिंसा, अपन कोई जीव हत्या तो कर नहीं रहे। जो भी मान लीजिए सुन रहा है वो जीव हत्या तो करता नहीं है, कम से कम ये तो है कि कोई मार तो रहा नहीं है कि मार रहा है कि किसी को मार के कुछ कर रहा है, ये तो है। तो हते आत्मा, और किसी के साथ कपट करना, अन्याय करना, गलत रास्ता बता देना, अपना स्वार्थ पूरा कर लेना, यदि वो ऐसा है तो वो शुभ कर्म नहीं है, वो शुभ कर्म नहीं है। सारा अपने में परमारथ का काम करे। परमारथ के काम में तन और मन को कसना पड़ता है। परमारथ ऐसे ही नहीं होता है, परमारथ ऐसे बैठे बैठे नहीं होता है, उसमें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके किसी को कुछ कर नहीं आता है। बाकी ऐसे आ रहा है अपना खाना पीना तो अपन बढ़िया कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो परमारथ नहीं है, वो परमारथ नहीं है। अपना पेट पालन तो अपन बढ़िया करते हैं, अपने पे तो लाखों करते हैं, और कहीं पर कुछ बात आए तो अपन हाथ माँ वो कपट करते हैं, झूठ करते हैं। तो महापुरुष हमारी आत्मा हतना है। रामचरण वे अशुभ हैं हते आत्मा और। संयमशील संतोष दया धर्म अधिकार, रामचरण ये शुभ हैं दूजा अशुभ विकार। संयमशील संतोष महापुरुष हमारे संयम, शील, संतोष और दया, और दया ये धर्म के अधिकार हैं, ये धर्म को बढ़ाने वाले हैं। बस यही शुभ है क्योंकि इनमें पाप की गति नहीं होगी। दूजा अशुभ विकार, बाकी दूसरे सब अशुभ विकार हैं जिसमें कर्म बंधन होगा। पाप कर्म नहीं उपजे शुभ कहा वे सोए, फलता बदता तोड़ता राम न राजी हो। पाप कर्म नहीं उपजे शुभ कहा वे सोए, जिस चीज में कभी भी महापुरुष हमारे हिंसा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, पाप कर्म नहीं उपजे, उसको शुभ बोलते हैं, बस उसको शुभ बोलते हैं।
फलता बदता तोड़ता राम न राजी हो। अच्छा भला फूल है, खिल रहा है और अपन ने तोड़ दिया। फिर लोग बहसबाजी करते हैं, ये तो वैसे भी वो होना था, ये तो वैसे भी मुरझाना था। तो अरे मुरझाना तो अपने कोई बुढ़ा हो रहा है तो फिर उसको मार देते कि वे तो वैसे भी मरने वाला है। कोई बीमार है तो उसको मार देते, तो वैसे भी मरने वाला है तो उसको मार दो। ऐसा करते हैं क्या? परिवार में कोई बीमार हो रहा है तो उसको मारते हैं क्या अपन? और उसकी रक्षा करते, भाई जो श्वास अपने को पता है जाना तो तय है। तो फिर लोग बहस करते कि ये तो वैसे भी, इस पे भी तो मुरझाना था, इस पे भी तो घिरना था, ये तो खिर नहीं था, तो फिर तोड़ दिया तो क्या कर दिया? अपने आप खिरे वो बात अलग। अब वो तो प्रकृति दत्त है। अभी अपन अपने आप मरेंगे और कोई मारेगा, तो जमीन आसमान का अंतर है ना। एक तो कोई मार दिया और एक अपने आप मरे, तो वो तो प्रकृति दत्त है। तो महापुरुष हमारे ऐसे बदता फलता इनको तोड़ने में, आते जाते पत्ते तोड़ रहे, गार्डन में बैठे घास तोड़ रहे, हाथ चल रहा है खट 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 खट, क्योंकि अपने हाथ की आदत पड़ गई है कि कुछ कुछ करना है। यहाँ की जो एब्सेंटीज होती है ना माइंड की, वो हाथ करता है। तो इसलिए हाथ कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी यूं, वो यहाँ की अनुपस्थिति बताता है। तो इधर तोड़ा, इधर तोड़ा, इधर करा, इधर करा, बैठे बैठे घास। यहाँ आए तो पता चला यहाँ बाउसा ने इतनी बारीक बात समझी। बाकी गार्डन में बैठे बैठे यूं घास तोड़ रहे, बातें करे जा रहे, घास तोड़ रहे। ये अनुपस्थिति दिमाग की यहाँ गुरुदेव ने बताई कि तुम कर क्या, तब अपने को समझ आने लगा, अच्छा अपन कितने एब्सेंट माइंड है कि अपन करते क्या है। आते जाते पत्ता खींचा, आते जाते, क्योंकि वो हाथ की एक आदत हो गई हिंसा करने वाली। इसलिए फरमा रहे हैं कि राम न राजी हो, ये परमात्मा कभी राजी नहीं होता है। साहिब की आसृष्टि है सूक्ष्म स्थूल सब जीव, रामचरण ताकू हत्या शुभ न माने पीव। साहिब की आसृष्टि है, बनाया किसने? किसी की ताकत नहीं कि कोई एक चावल का दाना भी बना दे, किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ बना दे। तो महापुरुष हमारे बनाने वाले कौन है? वो परमात्मा है। उन साहिब की सृष्टि है, चाहे सूक्ष्म हो कि स्थूल हो, सारे जीव राम जी के हैं। इसलिए महापुरुष हमारे उनकी किसी भी तरह से किसी हत्या की गई, उनकी हिंसा की गई तो शुभ न माने पीव। तो परमात्मा उस बात को शुभ नहीं मानता है, वो हिंसा है। कहे हे तो भगवान के स्वार्थ पोखे आप, रामचरण यूं शुभ नहीं भई अशुभ की था। कहे हे तो भगवान के स्वार्थ पोखे आप, कह रहे भगवान के हित में कर रहे हैं। ढेर सारे तुलसी के पत्ते तोड़ लिए, फिर रख दिए, फिर हम उनको एक 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 एक, एक सबको बांट रहे हैं, फिर वो पड़े पड़े। ये काम अपना है क्या? जिसको खाना है वो खा लेगा, जिसको अपने आप, जिसको इजी लेनी ले लेगा। बोले ये हेत कर रहे हैं, ये हेत कर रहे हैं। अब हेत कर रहे हैं कि अहेत कर रहे हैं वो तो राम जी जानते। ये काम अपने को नहीं करना है। कहे हेत भगवान के स्वार्थ पोखे आप, खुद स्वार्थ पोख रहे हैं। रामचरण यूं शुभ नहीं भई अशुभ की था। तो ये शुभ कार्य नहीं है, ये अशुभ कार्य है। कृष्ण कहो भागवत में हिंसा शुभ न हो, हरि माने हरि भजन को कर्म न माने को। कृष्ण कहो भागवत में हिंसा शुभ न होए। महापुरुष फरमा कि कृष्ण भगवान ने भागवत जी में फरमाया कि किसी भी प्रकार की हिंसा शुभ नहीं होती है। हिंसा अनेक तरह से है। हरि माने हरि भजन को, परमात्मा खाली भजन को मानता है। कर्म न माने कोई, वो कर्मों को थोड़ी ना मानता है कि इसने क्या किया, ये क्या प्रक्रिया कर रहा है, कि ये तोड़ रहा है, कि मेरे लिए चढ़ा रहा है, कि मेरे लिए, उसको उनको कोई लेना देना। वो तो सृष्टि को चलाने वाला, उसके आगे दो पत्ते डाल भी दिए तो उसके क्या निहाल। शिव जी की जटा से गंगा निकल रही है, अपन उस पर एक लोटा डाल रहे हैं। अपनी बुद्धि कितनी छोटी है और ओछी है कि जो गंगा उनकी जटा से निकल रही है, अपन 2 लोटे पानी डाल के खुश हो रहे हैं। अब कहाँ गंगा और कहाँ 2 लोटा पानी है। तो वो परमात्मा इन कर्मों को नहीं मानता है, वो तो ये देखता है कि भजन किया कि नहीं किया। मान महात्यम कारणे मूर्ख करे कुडाव, अशुभ करे अरुशुभ कहे हिंसा तणु उपाव। मान महात्यम कारणे मूर्ख करे कुडाव, अपने मान और महात्यम के कारण मूर्ख है, कुडाव कर रहा है। कुडाव करता है, अशुभ करे अरुशुभ कहे, अशुभ काम करता है और बोलता है शुभ है। हिंसा तणु उपाव, हिंसा करता है, हिंसा के उपाय करता है।
रामचरण हरि भक्ति सु हृदय होए प्रकाश, उपजे दया सुशील सत अशुभ कर्म को नाश। रामचरण हरि भक्ति सु हृदय होए प्रकाश। हृदय में प्रकाश कब आएगा? अपने को ज्ञान नहीं है, अपने हृदय में अंधकार है। क्यों? क्योंकि हरि की भक्ति नहीं है। हरि की भक्ति बल्ब है कि भाई बल्ब लगाया तो प्रकाश है, अभी यहाँ पे जल रहा है ट्यूबलाइट तो प्रकाश है, हटा दिया तो अंधकार हो जाएगा। ऐसे हरि की भक्ति है जो अपने हृदय में प्रकाश करती है, अपने हृदय में प्रकाश करती है। बाकी उसके बिना ज्ञान नहीं आता है। उपजे दया सुशील सत, महापुरुष हमारे उससे दया आएगी, शील आएगा, सत आएगा और अशुभ कर्म को नाश। ऑटोमेटिकली एक तो बाहर का रटना होगा कि अशुभ कर्म नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर के नियम पालना। एक हृदय से आवाज उठेगी, वो चीज बिल्कुल अलग होगी। तो महापुरुष हमारे वो हरि भक्ति से प्रकाशित होगी, वो हरि भक्ति से बनेगी। दोहा कर्ता प्रेरक साहि की, अनुमोदन रुचि कीन, कुकर्म बल सुकर्म करो, पंचु एक गति लीन। कर्ता प्रेरक साहि की, 5 तरह के महापुरुषों ने व्यक्ति बताए। 5 तरह के, एक तो कर्ता हो, करने वाला हो, प्रेरक हो, प्रेरणा देने वाला हो, साहिकी हो, सहायता करने वाला हो, अनुमोदन, हाँ में हाँ करते हैं, किसी ने अनुमोदन किया, वो काम कर रहा है, बोले हाँ काम तो सही है। और रुचि की, रुचि पैदा कराने वाला। अब चाहे कोई हत्या कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, कोई चोरी कर रहा हो और अपन ने उसको प्रेरणा दे दी, हाँ हाँ तो कर ले, या वो कर रहा है तो हाँ में हाँ मिला दी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ में हाँ मिला दी, या उसके अनुमोदन उसमें कर दिया, या उसकी सहायता कर दी कि वाह ठीक है। किसी भी तरह की गलत काम में अपन ने उसका सहायता कर दी तो अपन को उसके जितनी हत्या का फल अपने को मिलेगा, उसके जितने ही पाप का फल अपने को मिलेगा, उसने जो भी कपट किया वो अपने को मिलेगा। कोई कपट का काम कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो और अपन उसको सलाह दे रहे, हाँ हाँ तू तो कर, तेरे साथ ऐसा किया तू भी कर, तेरे साथ ऐसा किया तू भी कर, तो बस अपन उतने ही पाप के अधिकारी हो गए। और कोई एक गाय को रोटी दे रहा और अपन ने कहा नहीं तो रोटी रोज दिया कर, और उसने देना शुरू कर दी तो वो रोटी अपने भी उतनी पुण्य लगी, वो अपने ही इतना पुण्य लग गया, उतना बराबर लग गया। कोई कुछ नहीं कर रहा, उसको बोला अरे भाई करा कर, कुछ करा कर, और उसने करना शुरू कर दिया तो बराबर का हो गया। कोई करोड़ रुपए चला रहा और अपन ने उसको प्रेरित किया कि हाँ तुम्हारे पास 1 करोड़, तो उसमें करोड़ का फल अपने को भी लग गया। ये पांचों गति एक जैसी, 5 में हर व्यक्ति को बराबर का फल मिलता है, बराबर का। अपने पास कुछ नहीं है और अपन तन की सहायता कर रहे हैं, और अपने पास पैसा नहीं है और तन की सहायता कर रहे हैं, तो सामने वाले ने जितना पैसा लगाया उतना फल अपने को मिल जाएगा, उतना फल अपने को मिलेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये 5 तरह के व्यक्ति चाहे कर्म करे चाहे सुकर्म करे, एक गति में लीन होते हैं, एक गति में लीन होते हैं। इति, ये बड़ा बारीक है, ये दोहा जो है ना ये बड़ी बारीकी को समझाना। अपन कहीं भी कोई गलत काम फट हाँ में हाँ कर देते हैं, फट उसको अनुमोदन कर देते, उसको आगे बढ़ाते हैं, गलत व्यक्ति को सलाह दे रहे, गलत व्यक्ति का साथ दे रहे, अपने को पता नहीं है कि अपन। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ये अपने को और सही में कितना उसका फायदा है। तो ये है इति शुभ कर्मी को अंग संपूर्ण अंग 55 साखी 1345 अतः साखी दया को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। दया संतोष न उपजे नहीं भक्ति सुने, राम चरण वा प्राणिया बाद गुमाई देह। दया संतोष न उपजे नहीं भक्ति सुने। दया कब आएगी? दया ऐसे बाहर वाली दया नहीं, किसी को एक रोटी देना वो दया नहीं होती, वो तो रोटी है तो देती नहीं होती। देखा देखे देखो, अपना पेट काट के देखो, कोई काटता है क्या? अपना पेट नहीं काटता है। तो महापुरुष हमारी दया कौन सी? सबसे पहले अपनी आत्म दया, अपने ऊपर अपन दया करेंगे कि अपन इसको बार बार 84 मिले जाते। खुद के ऊपर कोई दया करता है? डॉक्टर मना कर देता है ये मत खाओ, तो बोले वाह भले मर जाएंगे पर खाएंगे, तो बताओ कहाँ है दया? शराबी को कह दो तो बोले ओ मैं तो भले ही मर जाऊं पर मैं शराब नहीं छोड़ूं, भले ही मेरा कुछ हो जाए तो मैं ये नहीं, तो वो दया कहाँ हुई? कहाँ दया हुई? तो दया नाम की चीज अपन जानते नहीं। ऐसे अपने को महापुरुष कहते भक्ति करो 84 में वो चल जाएंगे जो होएगा, क्योंकि दया नहीं है अपने को, आत्म दया नहीं। पहली दया खुद पे आएगी, पहली दया खुद पे आएगी, तब अपन दूसरों पे जो दया करेंगे वो सत्य रहेगी। बाकी तो दिखावा है भाई, जो भी दे रहे वो तो राम जी ने दिया, नहीं देते तो अपन कहाँ से दे देते? वो भी एक्स्ट्रा है तो कर रहे हैं, अभी खुद की रोटी में से दे रहे हैं अपन, अपनी है वो नहीं है, पहले खुद का पेट भर।
तो दया संतोष न उपजे, नहीं भक्ति सुने। महापुरुष हमारे न तो संतोष आया, न दया आई, न भक्ति से प्रेम हुआ, तो बताओ अपना मनुष्य जन्म किस काम का रहा। वाह बाद गुमाई देह, व्यर्थ कर दिया हृदय दया संतोष धन, अरु राम भजन अधिकार, जाका सुफल मनुष्य राम चरण जाका सुफल मनुष्य जन्म अवतार। हृदय दया संतोष धन, हृदय में दया हो और संतोष रूपी धन हो कि हर परिस्थिति में प्रसन्न। संतोष किसको बोलते हैं? संतोष ऐसा नहीं कि जो आ रहा है खा रहे हैं। अब आ रहा है खा रहे हैं वो तो मजबूरी है, वो तो आएंगे 56 पकवान तो क्या नहीं खाएंगे। झोपड़े में रह रहे मैल आएगा तो क्या नहीं रहेंगे, उसको संतोष है। संतोष है कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना उसको संतोष कहते हैं। कि चाहे वो डंडे मार रहा हो तो भी हंसते रहे, उसको संतोष कहते हैं। कि करने वाले राम जी, करने वाले। अपन तो बहुत मुरझाए हुए रहते हैं, अपन तो 56 भोग में भी मुरझाए, अपनी तो स्थिति अलग है। हमने तो 56 भोग है तो भी अपने थोबड़े चढ़े हैं, तो भी अपने को क्या चाहिए ये पता ही नहीं। राम जी बोले इसको क्या करें, इसको क्या चाहिए। अपनी स्थिति तो हाय वाय करने वाली, हर बात में अरे बारे अरे, अपन थोड़ी तकलीफ नहीं होने देना चाहते हैं। हर स्थिति में अपन ऐसे हैं। तो संतोष बोलते हैं कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, हृदय दया संतोष धन, अरु राम भजन अधिकार, और राम भजन पे अधिकार हो, राम चरण जाका सुफल मनुष्य जन्म अवतार। तो समझ जाओ कि मनुष्य बनना सफल हो गया, मनुष्य बनना सफल रहा। राम सकल पैदा करे, राम सकल के माई, लोभ काज जाकू हत्या, दास कुहावे नाय। राम सकल पैदा करे, राम सकल के माई। राम जी सबको पैदा करने वाले हैं और राम जी सबके अंदर हैं। पैदावार राम जी ने, इसलिए जब पैदा करने वाले राम जी हैं तो हम मारने वाले कौन हैं, हम गलत करने वाले कौन है। तो राम सबको पैदा करते हैं, राम जी सब में समाये हुए हैं। लोभ काज जाकू हत्या, लोभ के कारण हम किसी का अहित करते हैं तो दास कुहा वे नाय, तो हम दास नहीं है। अपने लोभ के कारण हम किसी के साथ कपट करते हैं, उसका कवा छीनते हैं, उसके लिए हिंसा करते हैं, तो महापुरुष मारे तो वो सच्चा दास नहीं है। दया भाव हृदय रहे, लोभ लेश कुछ नाई, रामचरण वे साध हैं, भक्त पदी के माय। दया भाव हृदय रहे, लोभ लेश कुछ नाई, हृदय में दया भाव रहे, किसी प्रकार का लेश मात्र भी लोभ नहीं रहे, हृदय में दया रहे, तो महापुरुष हमारे वो सच्चे साध हैं, वो भक्त पदी में हैं। रामचरण मन एकता, तब छूटी सबे उपाय, हारंभ इंसा उपजे, ज्ञान ध्यान सब जाय। रामचरण मन एकता, तब छूटी सबे उपाय। मन एक होगा ना तो सारी उपाय छूटेगी। एकता क्या कि एक को मानना, एकता का मतलब है एक को मानना, बस फिर सारी उपाय अपने आप छूट जाएगी। आरंभ हिंसा उपजे, और आरंभ किसी भी चीज के लिए अपन आरंभ करते तो हिंसा उपजती है, कर्ता भाव लाते हैं तो हिंसा उपजती है। ज्ञान और ध्यान सब चला जाएगा। दया विहूणा मानवी, जाका मुख न देख, दयाहीन जमदूत है, कहाँ जगत कहाँ भेद। दया विहूणा मानवी, जाका मुख न देख। महापुरुष तो मुंह देखने से मना करे, पर अपन तो खुद ही यही है, अपन तो खुद ही यही है, अपने अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो दया विहूणे हैं उनका मुंह नहीं देखना है, उनका मुंह नहीं देखना, क्योंकि अपन भी ऐसे ही हैं, फिर वो भी ऐसा ही है, तो और डबल असर का, एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले तो अपनी बुद्धि नीची है, और नीची हो जाएगी, और नीची हो जाएगी, तो उसका मुंह मत देखना। दयाहीन जमदूत है, जो दयाहीन है वो जमदूत है, कहाँ जगत कहाँ भेग, चाहे जगत हो कि भेगदारी हो। दया दरद व्यापे नहीं, हिंसा सु होशियार, रामचरण वे खाएगा, जमदरगे बहुमार। दया दर्द व्यापे नहीं, दया और दर्द व्यापता नहीं है। हिंसा में अपन बड़े होशियार हैं, हिंसा में यहाँ जीव मारने का नहीं कह रहे, जीव मारना अपन कहाँ मार, बोले हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो चींटी मारते नहीं। यहाँ पे तो कपट का कह रहे हैं, छल का कह रहे हैं, छल बल का कह रहे हैं, किसी के साथ अपने लिए हिंसा वही आती है। अपने लिए हिंसा में अपन तो खुश हो जाएंगे कि हम तो मारते नहीं,
इससे मन वाले विकार भी होते मन वाले विकार, किसी के साथ कपट कर रहे हैं, किसी का कवा छीन रहे हैं, किसी का अधिकार छीन रहे हैं, ये सब हिंसा में आता है। अपने लिए किसी को गलत रास्ता बता रहे हैं, अपने स्वार्थ के कारण उसको गलत रास्ता बता दिया, ये सब हिंसा में आता है। अपने लिए ये लागू होता है। अपन ऐसा नहीं कि अपन ऐसा मार ही रहे हैं, तो अपने लिए हिंसा इस तरह की आती है। हाँ, तो महापुरुष मारे दया दरद व्यापे नहीं, हिंसा सु होशियार, रामचरण वे खाएगा जम दरगे बहुमार। जम दरगाह में मार खानी पड़ेगी, रामचरण नीलो बड़ो तोड़े सो ही गिवार, दाता रगड़ कर फेंक दे बहुत चढ़े शिर भार। बेहोशी में जी रहे, बेहोशी में जी रहे। अच्छा बड़ा नीला, नीला यानी हरा। हाँ, कोई हरा अच्छे से, कोई डंडी आ रही है उसको यूं फट बेहोश इतनी बड़ी तोड़ी और दांतों पर रगड़ा। अब दांतों पे रगड़ने के लिए तो थोड़ी सी, दांतों पे रगड़ना मना थोड़ी ना है कि तू दांत मत रगड़, लेकिन कितना चाहिए था, लेकिन अपन ने ढेर सारी तोड़ ली, ढेर सारी वो तोड़ ली। और तोड़ के और फिर अपन उसको यूं फेंका, पूरी को फेंक दिया, जरा सा रगड़ा और उसको फेंक दिया। तो बताओ अपन कितने स्वार्थी हैं। हाँ, तो महापुरुष अपने को गिवार कह रहे हैं। पत्ता भी महापुरुषों ने कहा कि अपन पत्ता भी नोच के तोड़ते हैं। पत्ता यूं तोड़ा, आधा तोड़ा, ऐसा तोड़ा, उसकी डगा से तोड़ दी, नीचे से तोड़ना, कैसे तोड़ना, ये सब अपनी बुद्धि को दर्शाता है, ये सब अपनी बुद्धि को बताता है। दांत रगड़ कर फेंक दे बहुत चढ़े सिर भार, तो सिर पे भार चढ़ेगा। अपन बेहोशी में काम कर रहे हैं, होश में नहीं कर रहे हैं कि कितना क्या चाहिए। जब ही स्वार्थ उपजे तब कर्म न सूझे एक, ज्ञान ध्यान सब बीसरे उपजे नहीं विवेक। जब ही स्वार्थ उपजे तब कर्म न सूझे एक। जब स्वार्थ आता है ना, स्वार्थ इतना जबरदस्त है, तो अपने को ये पता नहीं चलता है कि अपन क्या कर्म बंधन कर रहे हैं, तब अपने को कर्म दिखाई नहीं देते हैं, कर्म दिखाई नहीं देते हैं। ज्ञान ध्यान सब बीसरे, ज्ञान और ध्यान सब भूलनी आ जाता है। उपजे नहीं विवेक, विवेक नाम की चीज रहती नहीं है। दया लिया साधे धर्म तो संचित कर्म की हान, रामचरण हिंसा बदे सो सब अधर्म जान। दया लिया साधे धर्म तो संचित कर्म की हान। महापुरुष हमारे धर्म करें और दया के साथ में करें, तो अपने जो संचित कर्म है, संचित कर्म बड़ी मुश्किल से जाते हैं। वो अंदर जो संचय किए वो चाहे जब प्रकट होते रहते हैं। तो संचित कर्म की हानि होगी, रामचरण हिंसा बदे सो सब अधर्म जान। जिस भी काम में हिंसा बढ़ेगी वो धर्म नहीं है, वो अधर्म हो, वो अधर्म होगा। इति दया को अंग संपूर्ण, अंग 56 साखी 1355, अतः साखी माया को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मुख सु तो झूठी कहे अंतर बहुत उपाय, रामचरण ई बात सु जीव रसा तल जाए। मुख सु तो झूठी कहे, अभी अपन सब बैठे अपन भी उपदेश देने, हाँ सही बात है, सब झूठा है, साथ क्या जाएगा, अपन भी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे। सही बात है, किससे मोह पालो, किससे प्रेम करो। तो फिर महापुरुष हमारे अंतर बहुत उपाय, अंदर तो तू उपाय कर रहा है, अंदर से तू झूठ साच कर रहा है, अंदर से तू गुरु को धोखा दे रहा है और बातें ऐसी करता है। तो दोनों कथनी और करनी में अंतर नहीं होना। चाहे हम आतंकवादी हैं तो बाहर भी बोलो कि हम आतंकवादी हैं, हम भी आतंकवादी, बाहर भी वही प्रकट करो, बाहर भी वही चीज करो जैसे अपन अंदर हैं। तो महापुरुष हमारे तेरा कहना अलग है और करना अलग है, तो इस बात से तू रसातल, रसातल नरक से नीचा, हाँ, मल मूत्र के कीड़े, वो रसातल जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता है, वो रसातल कहलाता है। वो अघोर नरक कहलाता है, वो रसातल कहलाता है। रसातल एक तो भाई गाय कुत्ते पशु ये तो ठीक है, 84 में इनको लोग रोटी देना चाहते हैं, इनको रोटी देना चाहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनको कुछ हो जाता है तो अपने को पीड़ा होती है, पर उन कीड़ों को तो अपन मारना चाहते हैं, इसलिए तो दे उसमें डालते हैं, एसिड डालते तो क्या डालते तो उनको देखना कौन चाहता है कि और अभी कीड़े ही कीड़े आ जाएगा। उसको रसातल कहते हैं, जिसको कोई फूटी आंखों नहीं देखना चाहता है। ऐसे कोई नहीं। रामचरण ई बात, एक जमीन में रहते हैं वो अपने को अखरते हैं, लेकिन मल मूत्र के कीड़े तो कैसी स्थिति में रहते हैं, वो उसको रसातल में, अघोर नरक जिसको बोला है,
घोर नरक। रामचरण ई बात सू जीव रसा तल जाय, माया तो मीठी लगे खारा हरि का नाम। रामचरण व अंधका नहीं कोई नाम न ठाम, माया तो मीठी लगे। संसार अपने को बड़ा प्यारा लगता है और हरि का नाम खारा। यहाँ अपनी अरे राम घंटा निकालना भारी काम है, क्योंकि वो प्यार नहीं आया ना, प्रेम नहीं आया। 1 घंटा निकाला है ना, घड़ी देख देख के तंग आ जाते, हाल टाइम नहीं हुआ दिखे। हाल टाइम वो तो 1 मिनट भी तब पता चलता है, 1 मिनट इतना बड़ा होता है क्या तब अपने को। और बातों में घंटों निकल जाते हैं और घर के काम में घंटों निकल जाते हैं, और यहाँ अपनी हड्डी पसली सब एक हो जाती है। यूं हिले हे राम जी कब घंटा हो मिनट हो। तब तो कई बार तो मिनट भी भारी पड़ जाता है। तब लगता है कई बार इस बात को गुरुदेव ने प्रैक्टिकल करा, 1 मिनट कितना बड़ा होता है। यहाँ आके देखो तो मिनट बहुत भारी लगता है, और काम करके देखो तो घंटों भी कम लगते हैं। सुबह से रात तक बेल के जैसे जूझते रहो। तो महापुरुष हमारे, माया तो मीठी लगे खारा हरि का नाम। खारा हरि का नाम लगता है, हरि का नाम खारा है। रामचरण व अंध का नहीं कोई नाम न ठाम। ऐसे अंधे का ना तो नाम रहेगा न ठिकाना रहेगा, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जन जन खावे पाप मणि दया न उपजेता, से पहली से वे पोख दे पीछे करे सकल को नाश। जन जन खावे पापणी, माया को कह रहे हैं। माया पहले हमको पैदा करती है, सब अच्छा बढ़िया दिखाती है, मीठा ये परिवार है, तेरे माता पिता पत्नी बच्चे, हाँ इसमें हमको पूरी तरह फंसा देती है। वो नागन का उदाहरण देंगे आगे कि नागन जैसे होती, पहले बच्चे पैदा करती, फिर बच्चे जो भी उसके घेरे में रहते सबको खा जाती है। ऐसे माया है कि पहले तो अपने को जनती है, पैदा करती है, फिर अपने को उसमें फंसा के पूरी तरह खा जाती है। पहली सेवे पोख दे, पहली सेवा कराती, सेवा देती है कि हाँ सब कुछ अपने प्रकृति में उपलब्ध कराती है, बढ़िया खिलाते पिलाती है। पीछे करे सकल को नाश, सब कुछ 84 में डाल देती है। अपना 84 में जाने का कारण क्या, अपना शरीर ही तो है, अपन इसके आराम में लगे हुए हैं, इसको सुख देने में लगे हुए हैं। माया बेरण भक्ति की ज्योतियों गाड़ ले घाव, रामचरण खाऊं खाऊं करे कोई संत चुका बेदाव। माया बेरण भक्ति की, माया भक्ति की बेरण है, ज्योति उखाड़ ले घाव, हर तरह से घाव डालती है, भक्ति करने नहीं देती है, भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। वो भक्ति की बैरन है, वो क्यों चाहेगी कि मेरा जीव मेरे से दूर हो जाए। वो तो अपने अंदर ही पैदा करेगी, अपने अंदर मारेगी, अपने अंदर पैदा करेगी, अपने अंदर, वो बाहर नहीं निकलने देगी, घेरे से बाहर नहीं निकलने देती है। इसलिए वो हर तरह से घाव डालती है। रामचरण खाऊं खाऊं करे कोई संत चुकावे दाव, खाऊं खाऊं करती है। कोई संत है जो उसका दाव चुकाते हैं, उससे हटते हैं। माया काली नागणी चुन चुन खाया पूत, रामचरण बजराम को उबरिया कोई अवधूत। माया काली नागणी चुन चुन खाया पूत, सांपनी जितने भी बच्चे पैदा करती है सबको चुन चुन के उसके घेरे में आए सबको खा जाती है, सबको खा जाती है। ऐसे ही ये माया है। रामचरण बजराम को कोई उपजा कोई उबरिया कोई अवधूत। परमात्मा का भजन करके कोई महापुरुष है जो इस माया से उबर पाए, इस घेरे से बाहर हो गए बस। बाकी तो सब घेरे में आ गए, सब पीसनी आ गए, सब पीसनी। माया कादो राम जल साधु मीन समान, कादे जन राचे नहीं जल बिछड़त तजे प्राण। माया कादो राम जल साधु मीन समान। माया क्या है, माया कीचड़ है, माया कीचड़ है। तो मेंढक है ना, वो कीचड़ में टर 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 टर। और महापुरुष हमारे राम कौन है, राम जल है। तो जल में रहता कौन है, मछली रहती है। मेंढक और ये सब दोहरे काम है, ये सब ऐसे अपन दोहरे हैं अपन, लेकिन जो साध है वो मछली के जैसे हैं, वो मछली के जैसे हैं। वो इस राम रूपी जल में जैसे निकालो तो मर जाती मछली। ऐसे महापुरुषों ने फरमाया कि हमारे जिस श्वास में राम का नाम नहीं आता, समझो श्वास काल की गति में जाता है। जिस श्वास में राम का नाम नहीं आए, का दे जन राचे नहीं। जो मछली है ना वो कभी कीचड़ में नहीं रहती है, ऐसे महापुरुष कभी माया में नहीं रहते हैं। जल बिछड़त तजे प्राण, राम का नाम छूटते से प्राणों को छोड़ देते हैं।
प्राणों को छोड़ देते हैं। ऐसे महापुरुष अपने माया के कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि सोचो माया क्या है, माया की बारीकी को अपने को समझा रहे हैं। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।